कल को अगर गुलाम नबी साहब वापस आने का फैसला करते हैं, क्या कांग्रेस उनको लेगी? जब गलती कोई मान ले तो रास्ते खुले हैं। तो रास्ते खुले, दरवाजे खुले हैं कांग्रेस ये के। तो दिल्ली वालों ने तय करना है हमारी। जब भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी होती है तो वो दिल्ली से डिसाइड होती है। क्या लग रहा है, आप किस हद तक इसमें सच्चाई आप मानते हैं? क्या लग रहा है आपको, आने वाले दिनों में क्या सरकार ऐलान करेगी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात किए जाए? अब इस सरकार पे भरोसा नहीं, सरकार है कहाँ पे? सरकार तो कहीं दिखाई नहीं देती है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी इसमें जिम्मेदार है जो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया? हाँ, ये इतने मशहूर जरूर हो गए, किराने की दुकानों में बियर का काम स्टार्ट करवा दिया। भाजपा को मुबारक है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं आशिक मीर। जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जहां इस वक्त राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन बीजेपी के कई सारे लीडरान का यह मानना है कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। और फिर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सूरत हाल की। जी हां नाजरीन, राजौरी में हाल ही में हुए मिलिटेंट हमले में कई सारे लोगों की जानें जाया हो गई, जहां इस वक्त बीजेपी सरकार जो है दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालातों में सुधार आ चुका है, तो वही जम्मू खित्ते के कई एक इलाकों में हालात जो है पुरकशीदा हो गए हैं, हालात जो है पुरतनाव हो गए हैं। फिलहाल इसी विषय पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी। रमन भल्ला जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करेंगे। राहुल गांधी तो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर और पूरे अगर हम मुल्क की बात करें तो कई सारे लीडरान मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पहले राहुल गांधी को कांग्रेस से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जहां पर कांग्रेस के कई सारे लीडरान जो है बिखरे पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो जो ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन है वो बिखरे पड़े होंगे। कांग्रेस बड़ी सतर्कता से और बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रही है। कांग्रेस को उन नेताओं के जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो पहले भी ये बोलते थे, वो शायद ये बोलते थे कि शायद ये जुमला है, राहुल गांधी इतने 1000 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएगा, लेकिन उसने करके दिखाया। एक टी शर्ट से लेकर वो कन्याकुमारी से निकला। पूरे हिंदुस्तान में जो लोगों की हालत है, नौजवान साथी कि जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, नौजवानों ने इनको सत्ता तक पहुंचाया। सत्ता में पहुंचते ये नौजवानों की अनदेखी करके नौकरियों का जो करते हुए जो नारे उन लोगों ने दिए थे सारे खोखले साबित हुए। और महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है। और वहीं पे जब महंगाई की मार को कम करने के लिए इस आज की सत्ताधारी पार्टी अंबानी और अडानी में के साथ मिलकर रह गई, तो विकल्प था कि वो खुद ही लोगों के बीच में जाए। और लोगों में जाते हुए हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। अब खुद ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखना जम्मू कश्मीर में, हालांकि उन्होंने अभी दखल नहीं दिया, पाँव यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन कितनी बुखलाहट इनमें आ गई। कई दीगर नेता जो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे वो भी वापस इनके, बिल्कुल उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि लोग एहसास करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो यात्रा 19 जनवरी को लखनपुर में पहुंचेगी और झंडा जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के लोगों के हाथों में होगा। और राहुल जी का कठुआ से वो रैली के शक्ल में पद यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करेंगे। जोड़ने की मकसद ये है, कोई सियासी मफाद इसमें नहीं, ना ही कोई सियासी मूवमेंट ये है। ये देश हित में नेशनल एक पद यात्रा है, नेशनल लेवल का इवेंट है कि नफरत की दीवारों से जो ये लोगों को जात-पात के नाम पे घेरते थे और सियासी मुफाद हासिल करते थे, हम वो दीवारें गिराने के लिए यहाँ पे निकले और सर पे कफन बांध के। हमें भाजपा को, कोई भाजपा की फ्रस्ट्रेशन है, अगर भाजपा को टिप्पणी करती है तो उसकी बुखलाहट दिखाई देती है। उनको क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है? आज जम्मू कश्मीर का जनता, आप देखना है जब वो लखनपुर से आएंगे लाखों की तादाद में लोग होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने जख्म बर्दाश्त किए हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन हो पाए। आप रियासत की धज्जियाँ उड़ाते हो और उसको यूटी में तब्दील करते हो। फिर भाजपा गुमराह करने वाले अगर भाषण यहाँ पे दे तो उनको मुबारक है। आज बेरोजगार यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आतंकवाद का जो कहते थे नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म करके देंगे, हमें सिर्फ लिप सर्विस और डाटा दिखाते हैं कि आज 200 सक्रिय है, आज 600 सक्रिय है, आज पाकिस्तान में पैड़े है। हमने ये अभी जो रजौरी में हादसा हुआ वो भी देखा, सिजड़ा का भी देखा, और रजौरी में और जम्मू में तो इसका रिवाइवल हो रहा है। तो चिंता का विषय तो है। आप लोग महसूस करते हैं कि हमारे महंगाई की मार से हम लोग परेशान हैं। इकोनॉमिकली कोई इतना जरिया नहीं, कोई इकोनॉमिकली पैकेज नहीं मिला। कोरोना के बाद हमारे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, आज विडो पेंशन लेनी है, ओल्ड एज पेंशन लेनी है, उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटी कर दी। आपने सुना होगा एक आदमी कश्मीर में दफ्तर में दम तोड़ गया, तो लोग कहाँ जाएंगे? आज 250 मुलाजम 250 दिन से जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय धरने पे हैं।
कश्मीरी पंडित धरने पे हैं, तो वो साफ दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो चरमरा गई है। आप 70 कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भेजते हो, देखे के आगे बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब पल्ली में आए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर मंथन करें, पल्ली में आपने जम्मू कश्मीर के सारे अवाम को, सरपंच पंच को इकट्ठा किया, बहुत बड़े दावे किए, लेकिन उस दावे में उस पल्ली गांव में मिला क्या है अभी तक, उस प्रोजेक्ट की क्या हालत क्या पे है। तो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की धरती को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में वाह लूटना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि हमें रेस्टोर करना है स्टेटहुड, अपनी ग्लोरी वापस लेनी है, जो भाजपा ने जिसको डिग्रेड करके हमें अपमानित यहाँ पे किया। लोग बेसब्री से इंतजार करें। और डेमोक्रेसी में आज 9 साल से भी ज़्यादा हो गए, आज सरकार कहाँ पे है? क्या एलजी एक सब्स्टिट्यूट है जहाँ पे गवर्नर राज हुआ करता था, प्रेसिडेंट रूल हुआ करता था? बिल्कुल। आज एलजी को सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक एडवाइजर के बनबोते पे हम जम्मू कश्मीर के अवाम की देख रेख नहीं कर सकते। बिल्कुल। वहाँ पे इमीडिएटली एक्टिवनेस चाहिए। वहाँ पे कौन आदमी था? रजौरी में भी हादसा हुआ, कौन सा एडवाइजर था जिसने विलेज डिफेंस कमेटी से हथियार छीने? और यहाँ तक हालात पैदा कर दिया कि मिnority अपने आप को हमसे भाजपा के रूल में समझ रही हैं। ये हम नहीं कहते, ये उनके दर्रे प्रदर्शन कह रहे हैं। आप कंट्रेक्चुअल जो लोग हैं, जो कैजुअल लेबरर हैं, उनको भी प्रॉपर तौर पे आप पावर होने के बाद भी अब नहीं कर सकते। अब तो ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की जहाँ पे सरकार हो तो क्या दावे लोगों को क्या करेगी? रिफ्यूजी परेशान है, रिफ्यूजियों को बोलते थे कि हम मनमोहन सिंह जी ने भाई आपको जम्मू कश्मीर में हम तो मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देना चाहते थे, इन्होंने तो 5.5 लाख दे दिया। आज रिफ्यूजी भी परेशान है, वक्त आने पर उनको जवाब देंगे। बिल्कुल। और वक्त आने पर जवाब का इंतजार तो वो डेमोक्रेटिकली वो बैलेट बॉक्स होगा। बल्ला जी, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है इस वक्त। भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से जम्मू कश्मीर के कई सारे सियासी लीडरान ने ऐलान किया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में कितने लीडर्स जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कितने लीडर्स जुड़ने वाले हैं आपके साथ? सारे बुद्धिजीवी जिनको अपनी साख बचानी हो जम्मू कश्मीर में, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो को यात्रा के साथ होंगे। सेकुलरिज्म को मजबूत करना ये समय की पुकार है। ये फिरका परस्त ताकतें, उनको उनके फंड दबाना ज़रूरी है कि सिर्फ कम्युनल पोलराइज करके सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन लोगों के मसाइल उनका समाधान कहीं पे नहीं। आज ज़रूरी है, आज बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उनके भारत जोड़ो की यात्रा में समर्थन देने की, उनके साथ चलने की घोषणा की है। आप देखो आने वाले दिनों में 19 तारीख के बाद पूरा जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा और जम्मू कश्मीर में अगला वक्त में भाजपा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर में आज 4 साल से ज्यादा वक्फा गुजर गया है। यहाँ पर इंतखाबात की बात की जा रही है। क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में क्या सरकार ऐलान करेगी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात किए जाए? अब इस सरकार पे भरोसा नहीं, सरकार है कहाँ पे? सरकार तो कहीं दिखाई नहीं देती। अब सरकार कहीं पे हो, लोग उसे गुहार लगाएं। जम्मू कश्मीर में लोगों के और प्रशासन के बीच में कोई पुल का काम करने वाला कोई नेता अब रहा नहीं, एमएलए रहा नहीं। यूटी में कोई एमएलए के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई दिलचस्पी रखता नहीं। प्रोटोकॉल क्या है? क्या लोगों की सुनवाई होगी? हमने दिल्ली की हालत देखी। भाजपा ये बता दे कि हिंदुस्तान में ऐसा कहीं हुआ कि रियासत को यूटी में तब्दील कर दें। लोग तो यूटी के बाद रियासत की मांग करते हैं। हमारी बनी बनाई रियासत, शान शौकत से हम लोग रहते थे। हमें आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, उसकी प्रोटेक्शन, नौजवानों के लोगों के रोजगार। बल्ला जी, यहाँ पर आपको ये चीज माननी होगी कि रियासत का दर्जा जो आप बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी इसमें जिम्मेदार है? जो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, आपको नहीं लगता है कि इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है किसी हद तक? कांग्रेस कहाँ पे? कांग्रेस ने तो संभाल के रखा, प्रोटेक्शन थी। कांग्रेस आज भी उस मुद्दे आज तो बीजेपी कह रही है इन्होंने पहले ही खोखला किया था, तब जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रूल खत्म किया था तभी। अगर हम भाजपा का अपना मानना है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैं उस पर टिप्पणी कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बाद में उस पर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट एडमिट ही नहीं करती अगर उन लोगों ने किया होता। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी माननीय होगा। अगर हम जम्मू कश्मीर के लोग यही चाहते हैं कि हमारे लोगों को ये बड़ा बड़ा दावा करते थे, ये अखबारों तक मौजूद है। भाजपा की सरकार अखबार के पहले पेज में एडवर्टाइजमेंट लेने तक मौजूद है। जमीनी सतह पे कहाँ पे है? अगर ज़मीनी सतह पे राशन डिपो में जाओ, राशन नहीं। हम तो 35 किलो राशन की स्केल दिया करते थे। हाँ, ये इतने मशहूर जरूर हो गए, किराने की दुकानों में बियर का काम स्टार्ट करवा दिया। भाजपा को मुबारक है। जम्मू मंदिरों का शहर है, जम्मू कश्मीर मंदिरों की और ऋषि मुनि की धरती है। उसमें अल्कोहली को बढ़ावा देने वाले तो भाजपा की सरकार है। कितनी दुकानें नहीं खोली,
भाजपा उस पर मंथन करे ना। हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात करें, जो दावे करते थे बाहर से टूरिस्ट आएगा। इन्वेस्टर कौन सा अभी तक जम्मू कश्मीर में आया? ग्राउंड में तो आए नहीं। बिल्कुल, इन्वेस्टर का दावा करते थे गवर्नर साहब, ये गुस्ताफे खाते हैं, पूरी दुनिया में घूम के अभी टूरिस्ट आएगा। और गर्मियों ज्यादा होने के कारण कुछ टूरिस्ट अगर जम्मू कश्मीर की धरती में सर्दी का नजारा लेने के लिए आए तो उसमें भाजपा का नहीं है, कुदरती पूरे हिंदुस्तान में गर्मी थी। बिल्कुल। आज तो भाजपा बड़े दावे कर रही है कि तामीर और तरक्की हो रही है, जहां पर रोड नहीं था वहां पर रोड बनाया जा रहा है। बहरहाल ये तो वो बातें हैं जो इस वक्त भाजपा कर रही है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुख्तसर सा सवाल है मेरा। आपने देखा होगा एक्सरा चीफ जो एस दुलत साहब है, उनका एक बयान सामने आया था कि जब भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी होती है तो वो दिल्ली से डिसाइड होती है। क्या लग रहा है, आप किस हद तक इसमें सच्चाई आप मानते हैं? ये उसका अपना मानना क्या है, वो क्या कहता है, हम किसी के बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। लोग बेटर तरीके से जज करते हैं। उनका क्या कहना है, यहाँ के लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं और नुमाइंदे फैसला करते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, पार्टी की हुकूमत क्या है, ये तो लोगों की अपमानना है। लोगों को मैं समझता हूँ कि ऐसे बयान देने से लोग जिनका हक वोट डालना है, अगर घर में बैठ के वो सरकारें बनाएंगे तो फिर जमहूरियत कहाँ पर रही। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में जमहूरियत, कांग्रेस उसके लिए वचनबद्ध है, जमहूरियत में विश्वास करती है। कांग्रेस कभी चुनाव से भागी नहीं और हमें लगता है कि सरकार को ये चाहिए फौरी तौर पे असेंबली के चुनाव करवाए, लोगों के नुमाइंदे आए और लोग चुन के उस टेबल डिस्कशन पे उसका फैसला हो गया। रियासत जम्मू और कश्मीर में, आखिर पर रियासत जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस को कहां पे देखते हैं आज? जम्मू कश्मीर में रियासत में कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये आपके दावे से, मैं दावे से यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा जिसने 25 सीटें यहाँ पे ली, एमएलए बने, एमपी बने, पीएमओ हाउस में भी आदमी बनने के बाद तो जम्मू कश्मीर में टैक्स टेररिज्म ज़्यादा फैला, टोल प्लाजों की बुछार यहाँ पे हुई, राशन डिपो में राशन गायब हो गया, बेरोजगारी जो थी वो चरम सीमा में पहुँच गई। हम वो चीज़ें मांगते थे जो ये देते नहीं, और जो चीज़ें हम मांगते हैं वो देते नहीं। जिन चीज़ों की हम गुहार नहीं लगाते वो हमें डोमिसाइल देते हैं, हमें टोल प्लाजा देते हैं, हमें बेरोजगारी देते हैं, और कोरोना में बोलते हैं कि ऑक्सीजन से आदमी कोई नहीं मरा। यहाँ के एमपी बोलते हैं सदन में कि मेट्रो चल रही है, आप खुद ही घूम के आओ, आप उस मेट्रो से आयो। यहाँ के एमपी बोलते हैं पार्लियामेंट में कि मेट्रो बड़ी बनाम तक चल गई। ये हम नहीं बोलते, झूठों का पलंदा है इनके पास। अब लोग समझ चुके हैं। आज जो जो दावे यहाँ पे करते थे, हिमाचल ने उनका आईना दिखा दिया। मैं हिमाचल के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और उस आईने के बाद जम्मू कश्मीर में 100% बदलाव आएगा, क्योंकि आज लोग इनके फिरका प्रस्त रूपी नागों से तंग आ चुके हैं। लोगों के घरों में चूल्हा जलाने के लिए आमदन का जरिया नहीं, पैसे खर्च करने की ताकत नहीं, लेकिन महंगाई की बोझ से वो लोग उस बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। कांग्रेस एक विकल्प है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जिस ढंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि कश्मीर में पहुंचते पहुंचते जितने भी बाकी है माइनस विजयी, सब लोग एक मंच में आएंगे। सब लोग भाईचारे पे विश्वास करते हैं और इंसानियत पे विश्वास करते हैं। झंडा बुलंद होगा और लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोग जुड़ेंगे। ये एक मूवमेंट का नाम भी है, और कुछ बुनियादों पे जो कांग्रेस के असूल जो थे आज लोग पसंद करते हैं। अलग-अलग पार्टियों, बिल्कुल, सब ने इनका समर्थन किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ गया, क्योंकि मैं छूट गया था इस सवाल को। कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आज़ाद ने एक अपनी तंजीम बनाई थी, हालांकि उसका नाम भी रद्द कर दिया गया था। डीएपी के नाम से यह तंजीम बनाई गई थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि अब डीएपी से भी कुछ लीडर्स जो है, जो पहले कांग्रेस में थे, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब को छोड़ के वापस कांग्रेस में चले गए। कल को अगर गुलाम नबी साहब वापस आने का फैसला करते हैं, क्या कांग्रेस उनको लेगी? ये दिल्ली की लीडरशिप ने फैसला करा, हमारी नेशनल लेवल की पार्टी है। हम कौन होते हैं वो गलती मान ले? ये भी जो लोग हैं उन्होंने गलती मानी, पूरे हिंदुस्तान के सामने मानी कि हमसे ब्लंडर हो गया, हमने कांग्रेस को धोखा दिया। जब गलती को मान ले तो रास्ते खुले हैं, तो रास्ते खुले, दरवाजे खुले हैं कांग्रेस ये के। तो दिल्ली वालों ने तय करना है। हमारी सेंट्रल लीडरशिप है किस आदमी की कितनी गलती है। जब मंथन होता है उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं हो कि आप किसी ना किसी ढंग से पूरी पावर 40 साल ले ले और वक्त आने पर उसके पीठ के पीछे छुरा घूम दे, तो ये इंसानियत नहीं थी। उनके बाकी साथी जो उनके साथ गए थे उन्होंने गलती महसूस की, वापस आए, अब इकट्ठे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे रमन भल्ला जी, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी है। कई सारी बातों का खुलासा भी किया इन्होंने। गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से भी बड़ी बात कह दी कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को अपनी गलती का एहसास होता है तो उनके लिए दरवाजे जो है खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।